हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के नाम के स्थान पर किया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। तो ये सभी क्या हैं, आपके सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और हमारा अंतिम सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 अन्य पुरुष। अब हम देखेंगे इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष। वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक ट्रिक भी है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में उत्तम होता है, तो उत्तम या सर्वोत्तम होता है। तो अर्थात यहाँ पर आप इससे ध्यान रखिए कि आप भी स्वयं में उत्तम हैं, और उत्तम हैं अर्थात आप स्वयं की बात हो रही है ना, तो आप जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं उन्हें ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सभी शब्द हम लोग अपने आपके लिए तो प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिन्हें आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को श्रोता कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम जिससे बात कर रहे हैं या जो हमारी बात को सुन रहा है उसे श्रोता कहा जाता है। तो आप जिससे भी बात करते हैं, ध्यान रखिए कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं और उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुमको, आप, आपको आदि। अब हम देखेंगे अन्य पुरुष। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता के लिए ना हो कर किसी अन्य के लिए हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आपके जैसे यह, वह, ये, वे, जिन्हें, उन्हें शब्द आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये सर्वनाम आपसे किस तरह से आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। देखिए, मैं खाना खाकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपसे एक शब्द अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो ये तो आपको पता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं आप उत्तम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए अगर आपके प्रश्न पत्र में दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनन्य पुरुष, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अगर नहीं दिया है तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम पर टिक लगाएंगे। अगला है वे शिक्षक हैं। तो ये वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वह प्रतिभावान छात्र है, वह भी आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत ही आता है। फिर तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कहाँ, तुम का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए ही तो करते हैं, तो यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष होगा। और ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी आपके आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं अपना अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके निकट या किसी दूर की वस्तु की या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, किसी भी वस्तु के ओर संकेत करते हैं, उन्हें ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। जैसे यह, ये, वह और वे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह और ये का प्रयोग हम क्या करते हैं, पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि वह और वे का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। यह जल है। तो यह देखिए आपका पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वह बंदर है में वह, यह किताबें हैं में यह, ये आपके क्या है, सर्वनाम है।
और कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में इस तरह से भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये सर्वनाम है। और कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि सर्वनाम के नाम दे दिए जाएंगे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, तो आप उसमें से जो भी आपका है वो आप लगा देंगे। ये और वह वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम अपना अगला सर्वनाम देखेंगे, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से निश्चित प्राणी या पदार्थ का बोध ना होने अर्थात निश्चय ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पहचान कोई, कुछ और किसी। उदाहरण, उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर कुछ आ रहा है अर्थात अनिश्चित है ना कि उसने कितना खाया। दाल में कुछ है, तो आपका कुछ ये अनिश्चित है। कोई सो रहा है, अरे कोई कौन सो रहा है, यहाँ पे सो नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कोई है। ठीक है, आपका सर्वनाम यहाँ पर कोई होगा। तो कोई सो रहा है, यहाँ पर निश्चित नहीं है ना कि कौन सो रहा है, कोई भी हो सकता है ना, तो इसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दरवाजे पर है, तो इसमें भी आपका कोई आ रहा है ना, तो आप इस कोई जो है दरवाजे पर है, तो आपका निश्चित नहीं है अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम देखेंगे अगला अपना संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। देख लेते हैं इसके उदाहरण। जो आया है सो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो और सो का प्रयोग हो रहा है जो कि एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं, अर्थात जो आया है सो जाएगा, एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं के बिना दूसरा सेंटेंस अधूरा है। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे ही जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा एक दूसरे से संबंध को दर्शा रहा है, अर्थात यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर भी आपका जैसा वैसा दोनों संबंध एक दूसरे से दिखा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब हमारा अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ इत्यादि, ये आपकी पहचान है। कौन आया है, वह क्या कर रहा है, दूध में क्या गिर गया है, तो कौन, क्या, कब, कैसे, ये सभी प्रश्न जहाँ पर भी आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे, वहाँ वाचक सर्वनाम होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला हमारा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अपने आप, स्वयं या खुद के लिए करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान खुद, अपने आप। उदाहरण, वह अपना काम अपने आप करती है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अपने आप आ रहा है, तो ये अपने आप क्या हुआ, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। यह अपना ही घर है, तो ये अपना शब्द जो है दिखा रहा है, अपनत्व को दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज सर्वनाम सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।